नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनी और मैनी ए की। देखिए मैनी भी एक डिटर्मिनर है जो नाउन से पहले आएगा और मैनी ए भी डिटर्मिनर है जो नाउन से पहले आएगा। दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। मैनी का मतलब भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा, और मैनी ए का मतलब भी बहुत ज्यादा। ए लार्ज नंबर को शो करता है, ये एक बड़ी संख्या को शो करता है। इट शोज ए लार्ज नंबर। मैनी एक बड़ी संख्या को शो करता है, मैनी ए भी एक बड़ी संख्या को शो करता है। दोनों ही ए लार्ज नंबर की बात करते हैं, बड़ी संख्या की बात करते हैं। मैनी का मतलब भी ए लार्ज नंबर से है और मैनी ए का मतलब भी ए लार्ज नंबर से है। देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ मैनी एंड मैनी ए। लेकिन जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां दोनों के इस्तेमाल में हमें अंतर देखने को मिलता है। मीनिंग में अंतर नहीं है लेकिन वाक्य में प्रयोग करने में अंतर है। किस तरह से अंतर है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैनी ए वर्कमैन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। मैनी ए वर्कमैन, मैनी ए का यूज हुआ है। देखिए मैनी ए को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये सब कुछ अपने बाद में सिंगुलर ही लेता है, यानी कि मैनी ए जो है इसके बाद में जो नाउन आएगा ये नाउन हमेशा क्या होगा, जी हाँ सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। मैनी ए के पश्चात वो नाउन भी सिंगुलर का होगा और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर की ही होगी, यानी मैनी ए टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट। मीनिंग इसका वही है, ए लार्ज नंबर। मीनिंग इसका ए लार्ज नंबर से है, एक बड़ी संख्या को शो करता है। मीनिंग इसका वही है, ए लार्ज नंबर एक बड़ी संख्या को शो करता है। वाक्य पढ़ते हैं मैनी ए। देखिए मैनी ए का इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो कैसा होना चाहिए, जी हाँ सिंगुलर का। वर्कमैन MEN कर रखा है तो यहां इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, जी हाँ वर्कमैन की स्पेलिंग MAN होगा सिंगुलर फॉर्म में। मैनी ए वर्कमैन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। वॉज वर्ब जो है वो भी कैसी होती है, जी हाँ सिंगुलर, और क्रिया हमारे पास सिंगुलर ही है। मैनी ए अपने बाद में सिंगुलर का ही नाउन लेता है और सिंगुलर की ही वर्ब लेता है। मीनिंग ये प्लूरल का ही देगा। मीनिंग इसका ए लार्ज नंबर से होगा, एक बड़ी संख्या से होगा। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, मैनी ए वर्कमैन, काफी सारे वर्कमैन मजदूर जो थे वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मारे गए। मैनी ए जो है वो प्लूरल को ही दर्शाएगा, ये बहुवचन की ही बात करेगा। मैनी ए वर्कमैन, काफी सारे मजदूर जो थे वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मारे गए। कई बार हम लोग सिंगुलर वर्ब देख करके और सिंगुलर नाउन देख करके इसका मीनिंग एक वचन से लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ये नाउन जरूर सिंगुलर का लेगा और वर्ब भी सिंगुलर की ही लेगा, लेकिन अर्थ ये बहुवचन का ही देगा। अर्थ इस वाक्य का यही है, मैनी ए वर्कमैन, काफी सारे मजदूर जो थे वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मारे गए। सेकंड सेंटेंस है मैनी ए गुड मैन वर डेस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। काफी सारे अच्छे व्यक्तियों को डेस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया गया बाय ड्रिंक, शराब के द्वारा। देखिए मैनी ए का यूज हुआ है, उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो कैसा होना चाहिए, जी हाँ सिंगुलर का। गुड मैन MEN है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, जी हाँ MAN। और क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, जी हाँ सिंगुलर, लेकिन यहाँ क्या है, जी हाँ वर, तो इसे काटकर हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज। मैनी ए गुड मैन वॉज डेस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। काफी सारे अच्छे आदमियों को शराब के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। अर्थ ये बहुवचन का ही देगा, बस आपको इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है मैनी ए जो है वो नाउन भी सिंगुलर का लेगा और वो वर्ब भी सिंगुलर की ही लेगा। मैनी ए ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट। नेक्स्ट है मैनी मैन वर डेस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। काफी सारे व्यक्तियों को शराब के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। देखिए यहाँ मैनी ए के स्थान पर सिर्फ मैनी का यूज हुआ है और मैनी जो है ये अपने बाद में जो नाउन लेगा ये प्लूरल फॉर्म में ही लेगा, ये नाउन प्लूरल का ही लेगा और वर्ब जो है वर्ब भी ये प्लूरल ही लेगा। मैनी ए अपने बाद में प्लूरल का ही नाउन लेता है और प्लूरल की ही वर्ब लेता है। अर्थ इसका वही है, ए लार्ज नंबर। मैनी जो है अपने बाद में प्लूरल का ही नाउन लेगा और प्लूरल की ही वर्ब लेगा और मीनिंग ये वही देगा जो
मैनी ए देता है, यानी दोनों ही मीनिंग प्लूरल का ही देंगे, दोनों का ही मीनिंग ए लार्ज नंबर से होता है, बस इस्तेमाल करने में अंतर है। और वो अंतर क्या है? मैनी ए ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, मैनी ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। सेंटेंस है मैनी मैन वर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। देखिए यहाँ पर मैनी का यूज हुआ है, सिर्फ मैनी है, और मैनी अपने बाद में क्या लेता है? जी हाँ, सब कुछ प्लूरल। वो नाउन भी कैसा लेगा? प्लूरल का, MEN प्लूरल ही है। और वो वर्ब भी कैसी लेगा? जी हाँ, प्लूरल की, और वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल ही है, यानी सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड और थर्ड सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। मैनी मैन वर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, काफी सारे व्यक्तियों को शराब के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। मैनी ए गुड मैन वर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, काफी सारे अच्छे व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया गया। अर्थ जो है मैनी ए और मैनी का सेम होता है, अर्थ दोनों का ही ए लार्ज नंबर से है, एक बड़ी संख्या को दर्शाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ मैनी एंड मैनी ए। अंतर सिर्फ क्या है? अंतर सिर्फ वाक्य में प्रयोग करने का है। मैनी ए टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब एंड मैनी टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। मैनी सब कुछ प्लूरल फॉर्म में लेगा और मैनी सब कुछ सिंगुलर फॉर्म में लेगा। तो वाक्य में प्रयोग करते समय इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मच और मैनी की। देखिए मच, ये काफी ज्यादा, इसका अर्थ काफी ज्यादा से है। मैनी का मतलब भी काफी ज्यादा से ही है, लेकिन मैनी जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मैनी जो है ये संख्या को दर्शाता है, संख्या में ज्यादा। और मच जो है ये मात्रा को दर्शाता है, यानी मात्रा में ज्यादा। और मात्रा का मतलब, जी हाँ, मात्रा का मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और संख्या का मतलब काउंटेबल नाउन। तो हम लोग कह सकते हैं मच जो है, कभी भी जब हम लोग मच का यूज करेंगे तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या होगा? जी हाँ, अनकाउंटेबल। तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। और मैनी जो है, मैनी के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या होगा? काउंटेबल होगा। हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स, इसका अर्थ है कि मच जो है वो अपने बाद में जो नाउन लेगा वो कैसा लेगा? जी हाँ, अनकाउंटेबल का नाउन लेगा। और मैनी जो है ये अपने बाद में जो नाउन लेगा वो कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, क्योंकि संख्या जो है, संख्या का मतलब काउंटेबल होता है और मात्रा का मतलब अनकाउंटेबल होता है। मात्रा जिसको हम संख्या में गिन नहीं सकते उसे मात्रा में निर्धारित करते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल, और संख्या काउंटेबल। तो मैनी जो है ये अपने बाद में काउंटेबल नाउन लेगा और मच जो है अपने बाद में अनकाउंटेबल नाउन लेता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट हैव मैनी मनी, मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, बट आई हैव मच फ्रेंड्स, लेकिन दोस्त काफी हैं। देखिए मैनी का यूज हुआ है, किसके लिए आ रहा है? इस मनी के लिए। मनी हमारा क्या है? नाउन। मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? देखिए रुपीज काउंटेबल होता है, रुपए हम लोग गिन सकते हैं। मनी, दौलत, ये हमेशा कैसा होता है? जी हाँ, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मैनी का यूज नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं। तो यहां पर मैनी के स्थान पर क्या होना चाहिए? मच। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं है, बट आई हैव मच फ्रेंड्स, लेकिन दोस्त काफी हैं। मच किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स बहुवचन फॉर्म में है, यानी कि ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तभी इसका बहुवचन बना। और काउंटेबल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, मैनी का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? मैनी। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं है, बट आई हैव मैनी फ्रेंड्स, लेकिन दोस्त काफी हैं। अब हमारा सेंटेंस सही है। सेकंड सेंटेंस है नॉट मैनी फूड इज इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में ज्यादा भोजन नहीं है। मैनी किसके लिए आ रहा है? इस फूड के लिए। फूड हमारा क्या है? नाउन। देखिए फूड को गिना जा सकता है क्या? जी नहीं, फूड हमारे लिए क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग मैनी के स्थान पर क्या रखते हैं? जी हाँ, मच। तो हमारा सही वाक्य क्या होगा? नॉट मच फूड इज इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में ज्यादा फूड नहीं है। तो मच और मैनी के इस्तेमाल में हल्का सा अंतर है। मच जो है मात्रा में ज्यादा की बात करता है, मैनी जो है ये संख्या में ज्यादा की बात करता है। यानी कि मच के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा और मैनी के बाद में जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट और मोस्ट ऑफ की। देखिए मोस्ट और मोस्ट ऑफ दोनों का मीनिंग होता है अधिकांशतः। दोनों का मीनिंग अधिकांशतः से लेते हैं या फिर हम लोग कह देते हैं ज्यादातर। हिंदी में हम लोग अधिकांशतः या फिर ज्यादातर कह देते हैं। जब हम वाक्य के अंदर मोस्ट और मोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं तो उनका इस्तेमाल करते समय हमें एक अंतर देखने को मिलता है। किस प्रकार से हमें अंतर देखने को मिलता है? देखिए जब हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं तो मोस्ट अपने बाद में नाउन लेता है। ये सिर्फ अपने बाद में नाउन लेगा। मीनिंग इसका वही है ज्यादातर या अधिकांशतः। लेकिन जब हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं, जब हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं तो ये अपने बाद में नाउन तो लेता है, लेकिन उस नाउन के साथ एक डिटरमिनर भी बीच में मौजूद होता है। इसके साथ नाउन के साथ वो, यहां नाउन के साथ वो डिटरमिनर भी मौजूद होगा। मोस्ट के साथ हम केवल नाउन का यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ के साथ डिटरमिनर जो है वो मौजूद रहेगा जिस नाउन के साथ हम इसका यूज करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ जो है वो बीच में एक डिटरमिनर के साथ यूज होता है, यानी डिटरमिनर प्लस नाउन आपके पास है तो हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करेंगे, और सिर्फ नाउन आपके पास है तो हम लोग मोस्ट का यूज करेंगे। दोनों के अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। मोस्ट प्लस नाउन ये एक जनरल सेंस में इस्तेमाल होता है। एक सामान्य अर्थ देने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ हमारा मोस्ट ऑफ जो है, जो कि डिटरमिनर के साथ यूज हुआ है, ये एक स्पेसिफिक सेंस देता है। एक विशेष अर्थ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेसिफिक सेंस देता है, एक विशेष अर्थ देता है हमें। विशेष अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों का प्रयोग करते समय हल्का सा अंतर है और उस अंतर के साथ साथ थोड़ा सा मीनिंग भी परिवर्तित होता है। अधिकांशतः और ज्यादातर, सामान्य तौर पे हम बात करेंगे तो सिर्फ मोस्ट प्लस नाउन का यूज करेंगे, लेकिन हम एक विशेष अर्थ में, एक स्पेसिफिक सेंस में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उस नाउन के साथ डिटरमिनर का भी यूज करेंगे। कैसे? वाक्य देखते हैं। मैं आपके सामने दो वाक्य लिखता हूं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है मोस्ट फ्रेंड्स आर सेल्फिश। देखिए मोस्ट का यूज हुआ है, इसके तुरंत बाद क्या है? केवल नाउन मौजूद है। मोस्ट अपने बाद में सिर्फ नाउन लेता है और ये एक सामान्य अर्थ में इस्तेमाल होता है। एक स्पेसिफिक सेंस, एक विशेष अर्थ ये प्रदान नहीं करता। मोस्ट फ्रेंड्स, ज्यादातर दोस्त जो हैं, आर सेल्फिश, वो सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ज्यादातर दोस्त जो हैं वो स्वार्थी होते हैं। देखिए मोस्ट फ्रेंड्स, ज्यादातर दोस्त, यहां हम किसी विशेष समूह की बात नहीं कर रहे, हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं कर रहे, किसी विशेष अर्थ में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ज्यादातर दोस्त यानी दुनिया के ज्यादातर दोस्त जो हैं एक सामान्य अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके नीचे दूसरा वाक्य है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए मोस्ट ऑफ का यूज हुआ है, आगे क्या है? जी हाँ, नाउन मौजूद है, लेकिन उसके साथ बीच में माय, ये एक डिटरमिनर मौजूद है। मोस्ट ऑफ जो है ये बीच में क्या लेता है? जी हाँ, उस नाउन के साथ ये डिटरमिनर का इस्तेमाल लेता है, और ये डिटरमिनर का इस्तेमाल होने से वो एक सेंस जो है वो स्पेसिफिक बन जाता है, अर्थ जो है वो विशेष बन जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ज्यादातर दोस्त, लेकिन कौन से दोस्त? जी हाँ, माई फ्रेंड्स, मेरे ज्यादातर दोस्त। अब ये सामान्य अर्थ में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये सामान्य दोस्तों की बात नहीं कर रहा, ये विशेष अर्थ में केवल मेरे दोस्तों में से ज्यादातर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? एक स्पेसिफिक सेंस हो गया। यहां पर एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल ग्रुप की बात कर रहा है। यहां एक स्पेशल ग्रुप की बात हो रही है। ये दुनिया के दोस्तों की बात नहीं कर रहा है, दुनिया में ये दोस्तों की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर जो है आर सेल्फिश, वो स्वार्थी हैं। यानी यहां जो है एक स्पेसिफिक सेंस प्रदान कर रहा है, और वो स्पेसिफिक अर्थ कौन दे रहा है? जी हाँ, बीच में डिटरमिनर आने की वजह से वो अर्थ विशेष हो गया। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर। ऊपर वाला वाक्य जो है मोस्ट फ्रेंड्स, ज्यादातर दोस्त, यहाँ दुनिया में ज्यादातर दोस्त जो है वो सेल्फिश होते हैं, ये एक सामान्य अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ दुनिया के सामान्य दोस्तों की बात ना करके माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से ज्यादातर सेल्फिश हैं, तो यहाँ एक विशेष समूह की बात कर रहा है। माई फ्रेंड्स यानी स्पेसिफिक सेंस हो गया, एक विशेष अर्थ प्रदान किया गया है, और वो विशेष अर्थ किसने प्रदान किया? जी हाँ, इस डिटरमिनर ने विशेष अर्थ दिया है। तो बीच में अगर डिटरमिनर आता है उस नाउन के साथ तो हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करेंगे, और ये एक स्पेसिफिक अर्थ देता है। और अगर डिटरमिनर नहीं है, सिर्फ नाउन है, तो हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं, जो कि एक सामान्य अर्थ देता है।
कुछ सेंटेंस के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, आपको मोस्ट या मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगर केवल नाउन है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मोस्ट का। लेकिन उस नाउन के साथ बीच में अगर कोई डिटर्मिनर मौजूद है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मोस्ट ऑफ का। चलिए सेंटेंस देखते हैं। पीपल न्यू, लोग जानते थे। दिस वॉज नॉट ट्रू, ये बात सच नहीं थी। पीपल, सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद है? नाउन। और जब नाउन मौजूद होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, केवल मोस्ट का यूज करेंगे। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग न्यू, जानते थे। दिस वॉज नॉट ट्रू, ये बात सच नहीं थी। अब यहाँ एक सामान्य अर्थ में इस्तेमाल हुआ है मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग। वो कौन से ज्यादातर लोग? किसी विशेष एरिया की या किसी विशेष क्षेत्र की बात हो रही है क्या? जी नहीं, एक सामान्य अर्थ में बात हो रही है। ज्यादातर लोग ये जानते थे। एक सामान्य अर्थ यहाँ पर, एक जनरल सेंस यहाँ पर है। दूसरा सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स बिलीव्ड इट, मेरे दोस्त इसमें यकीन करते थे। फ्रेंड्स क्या मौजूद है आपके पास? नाउन। लेकिन उस नाउन के साथ माय, एक डिटर्मिनर भी मौजूद है। यानी कि नाउन के साथ अगर डिटर्मिनर मौजूद हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मोस्ट ऑफ का। तो यहां क्या इस्तेमाल होगा? जी हां, मोस्ट ऑफ। और अभी मोस्ट ऑफ जो है एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, एक स्पेसिफिक सेंस। एक स्पेसिफिक सेंस यहां पर दिया जा रहा है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ये सामान्य दोस्तों की बात ना करके माई फ्रेंड्स, केवल मेरे दोस्तों में से ज्यादातर इस बात पे यकीन करते थे। अब दोस्तों का एक विशेष समूह, यानी सिर्फ मेरे वाले दोस्तों में से, तो एक विशेष अर्थ प्रदान कर दिया गया। वो विशेष अर्थ हमें क्यों मिला? क्योंकि बीच में क्या मौजूद है? जी हाँ, डिटर्मिनर। और इस डिटर्मिनर ने एक विशेष अर्थ प्रदान किया है, माई फ्रेंड्स, केवल मेरे दोस्तों में से, मोस्ट ऑफ, ज्यादातर। नेक्स्ट है दीज पीपल हैव नॉट स्लेप्ट 4 days। दीज पीपल, ये लोग जो हैं, हैव नॉट स्लेप्ट, वो नहीं सोए हैं 4 days। देखिए 4 days का मतलब होता है कई दिनों से। दीज पीपल, पीपल क्या है हमारे पास? जी हाँ, नाउन। लेकिन इस नाउन के साथ दीज एक डिटर्मिनर और है। नाउन प्लस डिटर्मिनर हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ दीज पीपल, इन लोगों में से ज्यादातर जो है कई दिनों से सोए नहीं है। अगर यहां पर दीज नहीं होता तो हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल करते। तो मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, और वो ज्यादातर लोग दुनिया के कोई भी हो सकते थे। लेकिन यहां पर बीच में क्या है? डिटर्मिनर मौजूद है, और इस डिटर्मिनर ने एक विशेष अर्थ प्रदान किया है। ये एक विशेष लोगों की बात कर रहा है। दीज पीपल, इन लोगों में से, मोस्ट ऑफ, ज्यादातर। मोस्ट ऑफ दीज पीपल, इन लोगों में से ज्यादातर जो है वो कई दिनों से सोए नहीं है। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन के साथ हम लोग एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वहां फिर हम मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टीनेजर्स लाइक हमबर्गर्स एंड सोडाज। टीनेजर्स जो है वो हमबर्गर्स एंड सोडाज इस्तेमाल करते हैं। देखिए टीनेजर्स, टीनेज, टीन जो है यानी 13 से 19 साल तक की जो उम्र है वो टीनेज कहलाती है। तो 13 से 19 साल के युवा जो हैं, टीनेजर्स, क्या मौजूद है? जी हाँ, नाउन। कोई डिटर्मिनर है क्या? जी नहीं, सिर्फ नाउन मौजूद है। और जब नाउन होता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, सिर्फ मोस्ट का ही यूज करेंगे। मोस्ट टीनेजर्स, ज्यादातर युवा लोग जो हैं हमबर्गर्स एंड सोडाज पसंद करते हैं। यहाँ कौन से ज्यादातर टीनेजर्स, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक सामान्य अर्थ प्रदान किया जा रहा है, एक जनरल सेंस है। और जनरल सेंस के लिए हम लोग केवल मोस्ट का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाउन अगर मौजूद है तो एक सामान्य अर्थ देगा जो मोस्ट का यूज होगा। लेकिन अगर उस नाउन के साथ डिटर्मिनर भी मौजूद है तो हम लोग मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक विशेष अर्थ में इस्तेमाल होता है, एक स्पेसिफिक सेंस हमें देता है। एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, ही हैड सिगरेट्स, उसके पास सिगरेट्स होती थी, बट ही ऑफन स्मोक, लेकिन वो ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, लेकिन वो अक्सर जो है स्मोक माइन, लेकिन अक्सर वो मेरी वाली ही पीता था। देखिए यहाँ पर माइन मौजूद है, और माइन अपने आप में क्या है? जी हाँ, हमने प्रोनाउन के अंतर्गत बात की थी, माइन अपने आप में प्रोनाउन है। अगर हमारे पास सिर्फ नाउन होता तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते? जी हाँ, उस केस में हम लोग सिर्फ मोस्ट का ही यूज करते। लेकिन अगर उस नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर मौजूद होता तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते? मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते। ये एक सामान्य अर्थ देता है, ये विशेष अर्थ में इस्तेमाल होता है।
लेकिन यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर हमारे पास नाउन मौजूद नहीं है, ना ही डिटरमिनर प्लस नाउन मौजूद है, यहां पर प्रोनाउन मौजूद है। अगर प्रोनाउन आपके पास मौजूद हो तो अब प्रोनाउन से पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट या मोस्ट ऑफ। देखिए प्रोनाउन के साथ हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करेंगे और ये भी जो है एक विशेष अर्थ ही प्रदान करता है, ये भी एक विशेष अर्थ देता है, एक स्पेसिफिक अर्थ देता है। किस प्रकार से, देखिए माइन, जब हम प्रोनाउंस की बात कर रहे थे उस समय हमने बात की थी माइन जो है एक पोजेशन को शो करता है। यहां मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था, माई सिगरेट। अगर मैं इसको माई सिगरेट्स लिखता तो सिगरेट क्या है हमारे लिए, नाउन, और माई हमारे लिए क्या हो जाता, डिटर्मिनर। तो यहां माई प्लस नाउन यानी डिटर्मिनर प्लस नाउन होता तो हम लोग क्या करते, मोस्ट ऑफ का यूज करते। अब माई प्लस सिगरेट, माई प्लस नाउन मौजूद है, इस नाउन को हटा करके इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, जी हाँ माइन का प्रयोग कर दिया है। माई सिगरेट्स, मेरी सिगरेट्स, इन दोनों के स्थान पर हमने क्या लिखा है, माइन, मेरी वाली, और मेरी वाली का मतलब माई सिगरेट से ही है। तो प्रोनाउन भी एक विशेष अर्थ ही प्रदान कर रहा है, तो यहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ प्रोनाउन के साथ भी हम लोग मोस्ट ऑफ का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ माइन, ज्यादातर मेरी वाली, और मेरी वाली माइन का मतलब माई सिगरेट से ही है। तो प्रोनाउन अगर हो तो वो भी क्या लेता है अपने साथ, मोस्ट ऑफ का ही यूज लेता है, क्योंकि वो भी एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। डिटर्मिनर प्लस नाउन को हटा करके उसके स्थान पर ही हमने प्रोनाउन रखा है। डिटर्मिनर प्लस नाउन, इन दोनों का काम ये प्रोनाउन कर रहा है, एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। तो प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट ऑफ का ही यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ही हैड सिगरेट्स, उसके पास सिगरेट्स होती थी, बट ही ऑफन स्मोक्ड मोस्ट ऑफ माइन, बट ही ऑफन स्मोक्ड मोस्ट ऑफ माइन, लेकिन वो ज्यादातर मेरी वाली ही पीता था। अब मोस्ट ऑफ माइन, इसको हम लोग मोस्ट ऑफ माई सिगरेट्स भी लिख सकते हैं, अर्थ वही है। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन, इन दोनों के स्थान पर हमने प्रोनाउन रखा है, इसलिए मोस्ट ऑफ का ही यूज होगा और एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। तो सिंपल सी बात क्या है, मोस्ट जो है केवल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, मोस्ट ऑफ जो है वो डिटर्मिनर प्लस नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और अगर प्रोनाउन है तो हम लोग मोस्ट ऑफ का ही यूज करेंगे। ठीक है।